संस्था के आंगन में विराजित मां सरस्वती के चरणों में वंदन। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मंचासी आज के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के प्राचार्य श्री अनिल किशोर लाल संतानिया सर, एचओडी मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, श्री अनिल कुमार वर्मा सर, वरिष्ठ प्रबंधक मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, उपस्थित मेरे साथियों और प्यारे बच्चों, स्वतंत्र भारत का जो सबसे बड़ा अंग है वो होता है लोकतंत्र। तो इस आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोकतंत्र को मजबूत करने का जो सबसे महत्वपूर्ण कदम है मतदान, उस मतदान करने की शपथ के साथ शुरू करेंगे। तो मैं एक बार आग्रह करूंगा कि सब अपने यथास्थान एक बार खड़े हो जाएं। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इस वर्ष में बहुत कुछ देखने को मिला है। पहलगाम में हमारे भाई बहनों पर आतंकी हमला हुआ, उसका जवाब दिया गया, लेकिन उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समीकरण कुछ इस प्रकार से बदले कि हमारा पड़ोसी भी हमें अपना हाथ दिखाता है और जिस दोस्ती का दिखावा हम बीते कुछ वर्षों से करते हुए आ रहे थे, वो आर्थिक रूप से संपन्न कुछ देश हम पर विभिन्न प्रकार की पाबंदियां लगाने पर उतर रहे हैं। एक और जहां अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां हमारे सामने हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी समस्याएं हमें देखने को मिली जिसके लिए हम कहीं ना कहीं स्वयं जिम्मेदार थे। एक सरकारी विद्यालय में पढ़ते हुए एक जर्जर भवन गिर जाता है, उसमें हमारे 8 बच्चे मर जाते हैं। कुछ ऐसी चुनौतियां मैं आपके सामने रख रहा हूं जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे से जुड़ी हुई नहीं है, किंतु शिक्षक समुदाय से जब हम आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। सर्वप्रथम मैं आग्रह करूंगा श्री अनिल किशोर लाल संतानिया सर, विभागाध्यक्ष मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, जो कि अब हमारे महाविद्यालय की बड़ी जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं और कुछ समय बाद जब नेतृत्व परिवर्तन होगा तो आपके नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आग्रह करूंगा श्री संतानिया सर से, सर आप विशेष होते हैं और हमें इनका महत्व तब समझ में आता है जब हम
हम देखते हैं कि विश्व में कई स्थानों पर जहां स्वतंत्र नहीं है लोग, वहां उन पर कितने अत्याचार होते हैं या वहां पर क्या स्थितियां होती है। अगर हम उनसे अपनी तुलना करें तो हम ये पाएंगे कि ये स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण है। तो हमें ये स्वतंत्रता मिली है, इसके साथ जितनी भी जिम्मेदारियां हमें मिली हैं, हम उनका भी निर्वहन अपनी पूर्ण निष्ठा से करें। अपने देश को जब भी आवश्यकता हो, जिस भी रूप में आवश्यकता हो, तब हम उसके लिए तत्पर रहें। यह आवश्यक नहीं कि हम सीमा पर जाकर के लड़ाई करेंगे। आधुनिक परिदृश्य में सीमा पर सैनिक जाकर के लड़ाई करने का दृश्य बदल चुका है। तकनीक इतनी उन्नत हो गई है कि तकनीक के माध्यम से ही दुश्मन को पराजित किया गया, ये हम सब ने देखा। और उस तकनीक को उन्नत करने में देश के वैज्ञानिकों का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमें सीमा पर जाकर के केवल जान देनी या जान देनी है। हम अपने स्थान पर अपना कर्तव्य अगर अच्छे से करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, तो भी हम देश के लिए अपना पूर्ण जो है दायित्व निभा सकते हैं। आज हमारे बहुत कम छात्र यहाँ पर उपस्थित हुए, परंतु जितने भी हुए हैं वो बहुत जोश के साथ, मैं प्रशंसा करना चाहूंगा जिन छात्रों ने यहाँ पर हर घर तिरंगा अभियान और आज की ये बनाया है, चार्ट्स बनाए हैं, आप सबको अपने एक बार जोरदार तालियां बजाएं। छोटा छात्रों के लिए प्रथम वर्ष के छात्रों की काफी उत्साह से भाग ले रहे हैं। तो इन सब ने जो इतना उल्लास के साथ ये चार्ट्स बनाए हैं, मैं समझता हूँ आगे आने वाले 3 साल में ये और अधिक अपने गुणों को विकसित करेंगे और न केवल पढ़ाई में बल्कि इस तरह के अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आप सभी को पुनः एक बार स्वतंत्रता दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आदरणीय, जैसा हमारे साथी ने कहा कि आने वाले समय में जिम्मेदारी बड़ी आने वाली है हम सब पर, तो प्रिंसिपल मैम ने इस संस्था को इस स्तर पर ला दिया है कि 2014 के बाद मैंने इस कॉलेज को 2007 से देखा है। 2007 में फर्स्ट पोस्टिंग जब फर्स्ट ईयर में आया था, तो तब से देखा है। तो 2007 से 14 और 14 से 25 के बीच में जो परिवर्तन है उसका मैं साक्षी हूँ। और इतने ऊंचे मानदंड स्थापित किए हुए कि कभी-कभी हमें डर लगता है कि हम उन्हें बरकरार रख भी पाएंगे या नहीं। परंतु फिर प्रिंसिपल मैडम के जो प्रोत्साहन भरे शब्द होते हैं और टीचर सपोर्ट का जो एक उनका वादा है कि वो कभी भी हमें नीचे नहीं आने देंगे, तो हम आशा करते हैं कि उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से ये कॉलेज और अधिक उन्नति करेगा। और अभी तो 6 महीने बाकी हैं, इन 6 महीनों में हम कोशिश करेंगे कि और अधिक ऐसे कीर्तिमान स्थापित हो जाए तो इस कॉलेज के नाम को स्वर्ण अक्षरों में लिखें। सभी स्टाफ के हमारे सदस्य एक परिवार की भांति हैं। प्रिंसिपल मैम के साथ हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय श्री अनिल वर्मा सर भी राजकीय सेवा से निवृत्त होंगे, परंतु कॉलेज में कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो झालावाड़ के मैडम भी और ये भी यही झालावाड़ में ही है घर। तो कॉलेज को जब भी आवश्यकता होगी, जब हम अधिकार से उनके पास जाएंगे और उनको कहेंगे कि आप आइए और कॉलेज को संभालिए, हम सब आशा करते हैं कि हमारा ये महाविद्यालय, हमारे परिवार इसी तरह आगे बढ़ता रहे। विद्यार्थियों से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि विद्यार्थी भी न केवल पढ़ाई में बल्कि अपने व्यक्तित्व विकास पर भी विशेष ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं। सर, हमें हमारे भविष्य की चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि बीते 11 वर्षों में, बीते 11 वर्ष पहले एक सच्चे लीडर ने हमारे यहाँ पे ज्वाइन किया था, जिन्होंने पहले दिन से अपने नेतृत्व के अंदर अनेकों लीडर्स को तैयार किया है। तो यदि विराट कोहली, रोहित शर्मा टीम को छोड़ के जाते हैं तो उन्होंने अपने समय में शुभमन गिल को
हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि संतानी सर ने कहा कि राजू मैडम के नेतृत्व में इस कॉलेज ने नए कीर्तिमान और मापदंड स्थापित किए हैं। उन्हीं का एक छोटा सा उदाहरण मैं पेश करना चाहता हूँ। मधुर और अच्छी यादें हैं। 2008 अगस्त में कोटा से ये कॉलेज शिफ्ट हुआ था झालावाड़ बिल्डिंग में। हम सभी पूरा स्टाफ कोटा से अपडाउन करता था। बारिश का मौसम था। प्रिंसिपल ऑफिस वहाँ था 109 नंबर में। यहाँ से प्रिंसिपल ऑफिस में साइन करने के लिए जाना पड़ता था और सबके पैरों में कीचड़ लगी होती थी। तो जब साइन करते थे तो पूरा प्रिंसिपल ऑफिस कीचड़ से गंदा हो जाता था। मैंने तत्कालीन प्रधानाचार्य महोदय को कहा, मैंने कहा गवर्नमेंट आ जाए तो ये रूम गंदा होने से बच जाएगा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ और मैडम की कार्यशैली के बारे में प्रकाश डालना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये बात भी आप मुझे बताओगे। वो गवर्नमेंट आज तक 109 में नहीं लगा। मैंने अपने कदम वापस ले लिए, लेकिन जब से प्रिंसिपल मैडम आई हैं, पीछे जा, पीछे बैठे, जाओ जल्दी जाओ। सबसे पहले तो उन्होंने 109 को 101 में शिफ्ट किया। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। वहां से उन्होंने दुबली फेंकना शुरू किया। समस्याओं को पूरे कर पूछना शुरू किया और जो समस्या बताता था उसी की माला उसके गले में वो पहना दिया करती है। 2007-08 से संस्थान में 2014 और 18 तक एक बूंद पानी नहीं आता था। 8 बाथरूम होने के बावजूद भी अगर किसी छात्र या कर्मचारी को बाथरूम में हाथ धोने की भी अगर आवश्यकता हो तो उपलब्ध नहीं था। 2018 में प्रिंसिपल महोदय ने ये पानी की समस्या का जिम्मा मुझे दिया और आज बड़े गर्व के साथ प्रिंसिपल मैडम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज इतना पानी इस कॉलेज में उपलब्ध है कि हम अड़ोस पड़ोस के 2-3 संस्थानों को और सप्लाई कर सकते हैं। शुक्रिया प्रिंसिपल मैडम, धन्यवाद। राजकीय सेवा में मेरे 25 वर्ष पूरे होने वाले थे, यानी कि आज से 4 साल पहले। उस समय मैंने एक प्रिंसिपल मैडम के साथ में सपना देखा था कि हर कक्ष के सामने जहाँ स्टाफ बैठता है उसको थोड़ा सा सुंदर बना दिया जाए। उसके लिए हमारे सहायक कर्मचारी सबने बहुत जी तोड़ मेहनत करी। उन्होंने हर कमरे के आगे जहाँ स्टाफ बैठा करते हैं आज भी एक क्यारी का निर्माण किया और उसमें 8 गुलाब के पौधे स्थापित करके आज तक उनको आज उसका परिणाम है कि हम इस कॉलेज में जहाँ निगाह दौड़ाते हैं हमें गुलाब नजर आ रहे हैं। धन्यवाद सहायक कर्मचारियों और मेरे साथियों, धन्यवाद, शुक्रिया।
हमारे संस्थान के वरिष्ठ सदस्य श्री वीरेंद्र कुमार गोपाल सर से कि आप मंच पर आएं और स्वतंत्रता दिवस पर सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करें। आदरणीय प्रेसिडेंट संस्थान सर, वर्मा सर, स्टाफ के वैसे सदस्यों और विद्यार्थी, आज हम स्वतंत्रता दिवस के अपने मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो बच्चों ने बहुत ही सुंदर सुंदर पोस्टर बनाए। एक पोस्टर बहुत ही अच्छा बनाया है, आज़ादी के दौरान सबके, लेकिन ये जो आज़ादी के दौरान है सबके लिए हमें आज़ाद होने इतने वक्त हो गए हैं, लेकिन अभी भी सबके लिए समान नहीं हुई है। अभी 16 साल बताया जैसे कि तिब्बत में दर्जन बम गिरने से 8 बच्चों की ऐसा में मृत्यु हो गई। तो कैसे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे ऐसे उनको पढ़ने के लिए स्कूल ही नहीं है। तो हमें अभी सही अर्थों में जो हमारी उड़ान को एक समान नहीं हुई है। मेरा ये मानना है कि जिस दिन गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा गरीब का बच्चा एक स्कूल में पढ़ेगा उस दिन हमारी उड़ान एक समान हो जाएगी। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम वैसे तो स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम कई रूप से स्वतंत्र नहीं हुए हैं। आज भी हमें कुछ ऐसा मतलब है वो धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पे आपस में लड़ते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम किसी कॉलोनी में रहते हैं तो वहाँ सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन हम कभी आपस में कॉलोनी में लड़ते हैं क्या? नहीं लड़ते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति वहाँ आके हमें आपस में लड़ जाता है, तो हमें उस तीसरे तत्व को पहचानना है। पहले मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है, ये उदाहरण हमारे पूरे देश में भी लागू होता है कि अगर हम उस असामाजिक तत्व को पहचान लें तो ये जो दंगे फसाद होते हैं ये होना बंद हो जाएंगे। एक कॉलोनी में अगर 100 घर भी हैं तो उसमें एक घर में 5-5 आदमी भी हैं, तो कोई ढूंढने टाइम को 5-10 जने आ जाते हैं, तो 1000 लोग अगर 10 लोगों के एक को छुट्टी मारे तो उनकी हिम्मत हो सकती है कि वो अपनी कॉलोनी में आके दंगा फसाद कर सकें। लेकिन क्या है कि हम रील बनाने में व्यस्त है ना, हम रील बनाने के लिए तो मोबाइल उठा लेते हैं, लेकिन उनको मारने के लिए पत्थर नहीं उठाते हैं। तो हमें इस रूप में भी सतर्क होना पड़ेगा कि कोई हमें हमारी मानसिकता को गुलाम न बनाना पड़े। धन्यवाद। धन्यवाद सर। एक घंटे का श्री हमीदुद्दीन अहमद सर इस तरह मैं लेकिन आप एक देशभक्ति का गीत गाएं सर। श्री हमीदुद्दीन अहमद। यस सर। ये रिकॉर्डिंग इससे अलग कर धन्यवाद सौरभ सर। इसके बाद आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, फोटो वहाँ से श्री किशोर लाल सर, अनिल वर्मा सर और मेरे सभी साथी और प्यारे बच्चों, मर्ज कर लेंगे आप सभी को और वो एक 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मर जाते हो जाता आज हम यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये केवल एक जश्न नहीं है, ये हमारी मतलब आत्मा की आवाज है जो हमारे स्वतंत्र करने के लिए जो हमारे पूर्वजों ने हमारे जो बलिदान देके हमारे को दिया है। और ये क्या आज़ादी हमें आसानी से मिली, इसलिए हम लोग क्या है इसका महत्व इतना नहीं समझते। ये अगर हमको मेहनत करके मिली होती ना तब हमें पता चलता कि इसका क्या महत्व है। आज हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिया, आज हमने इतनी तरक्की की, बाकी आज विज्ञान में, शिक्षा के अंदर हर चीज में हमने काफी सारी तरक्की की है। अब तरक्की कर तो ली हमने, लेकिन अब सबसे बड़ी बात होती है इसको बनाए रखना। हमको इसको बनाए रखना है आगे, तो इसको बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आज आप लोग जो बच्चे बैठे हो हमारे आगे, वही भविष्य को देश का, तो हम इसको क्या है बनाए रखें, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ओके ना, चोटी पर पहुंचना तो आसान है, लेकिन चोटी पर बने रहना है सबसे बड़ी बात। हम सभी क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन निर्णय पर बने रहना है बड़ी बात। तो मैं चाहता हूँ कि आज हम सब एक निर्णय लें कि हम आगे बढ़ेंगे और हमारा
हमारे देश को उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे जिसके लिए हमने संकल्प लिया है। चार लाइन मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जो हमारे वीर जवानों को समर्पित है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, मैडम को समर्पित है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। नब्ज़े थमती गई फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, झुक गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सिर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। धन्यवाद। एक बार मैं आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। के ब्रांड एम्बेसडर तृतीय वर्ष इलेक्ट्रिकल के छात्र मयंक कुमार को कि मयंक का आए और इस स्वतंत्रता दिवस पर सभी को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। मयंक कुमार। वहीं जाके पूछो ना यार, बच्चे को तो वहाँ से पूछेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस आज 79th इंडिपेंडेंस डे के लिए। और इसे रैंडमली स्पीच में बुलाया तो मैंने मुझसे प्रिपेयर नहीं है अभी, तो मैं तो बोलूँगा इसे नॉर्मली बोलूँगा। इंडिपेंडेंस अगर आपको मिली है तो इसमें एक ये भी डिबेट है कि अगर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब बोलते हैं कि स्टूडेंट्स को फ्यूचर है, तो हम सब जो भी पढ़ते हैं और सही सर्टिफिकेट आजकल होता क्या है हर जगह सब बच्चों को मैक्सिमम बच्चों को मेरे क्लास की बात कर देता हूँ मैं, किसी को कुछ किसी चीज़ की बात लगे, किसी को गेमिंग की, किसी को ऐसे, तो उसमें क्या है कि पढ़ाई कर नहीं पाता सही से। तो सबसे पहली बात हम सारे चेक की हम जो है अगर हम कॉलेज में आ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करें और कोई सही से, ऐसा नहीं है कि हाँ आगे बंद कर रहे क्लास को या फिर टीचर्स को डिस्कस कर, हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए और मार्क्स अच्छे स्कोर करने चाहिए। और सबसे मेन जितने भी टीचर्स हैं, इवन प्रिंसिपल मैम सर या फिर एचओडी जितने भी लोग हैं और जितने भी स्टाफ जो काम कर रहे हैं सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना कि अगर कितने भी बड़े बड़े इतना हो जाए लेकिन अगर हमें इसकी रिस्पेक्ट करना नहीं आती तो फिर वो क्या है ना एक वैल्यू दिखती नहीं है। तो इसलिए हमें जितने भी बड़े होते हैं सब चाहे वो अगर काम कर रहे हो सफाई करने वाले क्यों हो, सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए जो भी हमारे एज में बड़े। और फिलहाल मैंने कुछ प्रिपेयर किया नहीं था, सो थैंक यू। कहना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे सहायक कर्मचारियों का भी। ये जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ संस्थान में संचालित होती रहती हैं, चाहे वो आगामी 17 तारीख को अवकाश के दिन हमारी पटवार परीक्षा है या फिर प्रवेश का कार्य चल रहा है, लेकिन सफाई के क्षेत्र में हमारी गौरा भाई जी, अजय भैया, लाड भाई जी, हमारे कैलाश जी, शाहिद भाई, अशोक जी, पुष्पेंद्र जी, हमारे भवानी जी और यदि कोई नाम भूल रहा हमारी नीति मैडम, सभी का जो सहयोग है संस्थान को आगे बढ़ाने में रहा है। एक बार मैं कहूँगा इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि आप जैसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहकर हमेशा दिन रात अपनी कड़ी मेहनत से संस्थान परिवार को, इस परिसर को सुंदर बनाने में तत्पर रहते हैं। अब मैं आग्रह करूंगा प्रथम वर्ष में से अगर कोई नए छात्र हैं आप आए और कोई देशभक्ति कविता, देशभक्ति से जुड़ी 4 लाइनें हम सभी के सामने
teacher and student, all gents and ladies, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसके पीछे बहुत से लोगों का बलिदान है। वो लोग इस संसार से तो चले गए हैं, पर उनको हम सभी को आज़ाद कर चुके हैं और उस आज़ादी का हमें सही से उपयोग करना चाहिए इस देश को सुंदर बनाने के लिए और विकास विकसित करने के लिए। हम सभी नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, स्वच्छता अपनाई नहीं करते हैं, लोग गंदगी फैलाते हैं। इसलिए स्वच्छता अभियान को फॉलो करना चाहिए, मतदान करना चाहिए, जिससे कि लोकतंत्र में हमें एक विशिष्ट प्रधानमंत्री मिल सके जो कि इस देश को विकसित एवं विश्व गुरु पूरे संसार में उजागर करे। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व विजय तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व गुरु विजय प्यारा। सदा शक्ति बरसाने वाला। मेरा नाम ईश्वर यादव है, मैं ब्रांच सिविल फर्स्ट ईयर से। मेरा नाम योगेश कुमार है और मैं फर्स्ट ईयर ब्रांच इलेक्ट्रिकल से। मेरा नाम कार्तिक सारस्वत है, फर्स्ट ईयर ब्रांच इलेक्ट्रिकल। मेरा नाम अमन, सेकंड ईयर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल। मैं आपका इस स्वतंत्रता दिवस की शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अजय है, मैकेनिकल सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर। छात्रा वर्ग की ENC ब्रांड एम्बेसडर तृतीय वर्ष इलेक्ट्रिकल की छात्रा अल्फिया का ज्ञापन मंच पर आए और स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं प्रेषित करें। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सबको। आज जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमें स्वतंत्रता मिली थी उसको 82 साल हो गए हैं, 79 ईयर्स। एंड आज हम सब इसी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आए हैं, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ये स्वतंत्रता हमको ऐसे ही मिली, इसके लिए बहुत से लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं और हम सबको इसको बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और काम करते रहना चाहिए। बस, थैंक यू। नागरिक दौलत की जो भी अपनी शुभकामना संदेश देना चाहते हैं वो इस मंच पर साझा शेर मोहम्मद सर, शेर मोहम्मद सर। श्री शेर मोहम्मद सर। इच्छा था लेकिन आपको बता दें कि पवन सर। वो शेर मोहम्मद सर आपको कर रहे हैं। धन्यवाद सौरभ जी। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, संधानी सर, मेरे गुरुआ जी और मेरे साथीगण, प्यारे बच्चों और सभी सहायक कर्मचारी, आज हम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हैं। सभी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि स्कूल में सौरभ जी ने बताया कि आज कुछ देश हमें आग दिखा रहे हैं। अमेरिका, आपको थोड़ा सा पीछे की हिस्ट्री बताता हूँ कि जब अमेरिका का आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, इससे भी पहले जैसे दो कोलंबस और वास्को डी गामा,
ये यूरोपियन और भारतीय फौज की, तो फौज इन्होंने की, लेकिन उनका मतलब अपना था। फौज करने के बाद ही वहाँ से फिर ये धीरे धीरे आने शुरू हुए और गुलाम बनाना शुरू किया। तो अमेरिका भी पूरा गुलाम था और पूरा वर्ल्ड धीरे धीरे अंग्रेजों के गुलाम हो गए थे। शुरू के अंदर डच, फ्रांसीस और फ्रांसीस के बाद में इंडिया के अंदर अंग्रेज आने स्टार्ट हो गए थे। अब धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में देख रहा था कि जो देशवाद है, साम्राज्यवाद, उसको खत्म करना है। अमेरिका में ये सबसे पहले शुरू हुआ था। उसमें फ्रांस और ब्रिटिश दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। तो वहाँ उन्होंने फ्रांस वालों ने अमेरिका वालों को साथ मिलकर वहाँ पे एक युद्ध चला था। अब एक आपको रोचक बात बताता हूँ कि भारत का अमेरिका की आज़ादी में क्या योगदान था। ऐसे अगर डायरेक्ट देखें, प्रत्यक्ष रूप से कोई योगदान नहीं था। हम तो 1947 में आजाद हुए, और वो तो 1783 उसके आसपास आजाद हुए। तो उतना पहले कैसे डायरेक्ट हो, लेकिन उस टाइम आपको बताता हूँ कि उस टाइम इंडिया के अंदर पहली जो तोप का आविष्कार हुआ था, तो टीपू सुल्तान ने तोप से अंग्रेजों को परेशान कर रखा। 4 मैसूर युद्ध हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ। सेम उसी टाइम पर अमेरिका में भी ये युद्ध चल रहा था आजादी का। 2 जगह अमेरिका, इंग्लैंड 2 जगह इस युद्ध को संभाल नहीं पा रहा था। यहाँ की जो टेक्नोलॉजी जो उन्होंने रॉकेट के रूप में बनाई थी और बाद में मिसाइल अपने जो अब्दुल कलाम साहब ने बनाई, तो ये इंडिया की देन है। सबसे पहली जो रॉकेट बनाई वो इंडिया ने बनाई थी और मैसूर में उससे अंग्रेजों घबरा रहे थे, बहुत जबरदस्त घबरा रहे थे। बाद में इसका रिसर्च करके उन्होंने नई टेक्नोलॉजी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ टाइम अंग्रेजों को ये सोचना पड़ा कि हमें एक जगह पर हटना पड़ेगा। तो वहाँ पर यूएसए को आजाद किया उन्होंने। 1783 के आसपास युद्ध खत्म हुआ वहाँ, और वहाँ अमेरिका के लोग यहाँ के लोगों का लोगो लगा के उनको मोटिवेट करते थे कि देखो कि इंडिया के अंदर एक ऐसा शेर हुआ कि जिन्होंने रॉकेट और अंग्रेजों के खिलाफ इतना दमदार तरीके उठाया है, तो आप भी जाओ। तो लास्ट में यहाँ इन लोगों को संधि की, यहाँ भी शांति की और वहाँ उनको छोटा आकार दिखाओ। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर युद्ध चलना था, लेकिन आपसी मतभेद और बंटवारे और आपस में नहीं मिलने की वजह से अपन उसी टाइम आजाद हो सकते थे। सन 1783 के आसपास आजाद, अमेरिका से पहले आजाद हो सकते हैं, लेकिन ये हुए। फिर उन्होंने अंग्रेजों ने पूरा ध्यान अमेरिका को आजाद कर दिया, पूरा ध्यान इंडिया में लगाया। फिर धीरे धीरे पूरा कब्जा कर लिया, हर तरह से भारत नीति करके पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया और उसका खूब का फायदा उठाया। जितनी भी रियासतें थी वो आपस में एक दूसरे से लड़ती थी और उस लड़ने का उन्होंने फायदा उठाया। फिर दूसरा मौका अपने पास 1857 की जो क्रांति हुई थी उस टाइम की अपने ज्यादातर जो रियासत थी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने आजादी का अच्छी तरह से युद्ध किया था, बाकी लोग नहीं कर पाए थे। ये दूसरा मौका था। अगर 1857 में भी अपना देश आजाद हो जाता तो हम अमेरिका से आगे होते। आप जो आपने दिखा क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है। आज अमेरिका का सिर्फ और सिर्फ हमारी तरफ जो नजर है वो सिर्फ पॉपुलेशन और मार्केट पर नजर है। उसका कोई लेना देना नहीं हमारा भला करने के अंदर। उनको मार्केट चाहिए, उस मार्केट के लिए है। अगर आपने थोड़ा सा दिखाया कि हम ये नहीं करेंगे तो उसको अपने को डराना चाह रहा है, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास मार्केट है और हम जो कंज्यूम करने वाले हैं, कंज्यूमर आज किंग होता है, हमें डरना नहीं चाहिए। तो इसी के साथ मैं बाकी को मौका देता हूँ। हमारा देश दिन दुनी रात दुनी तरक्की करे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। शर्मा सर हमें समाधान लगा के रहे। हम जो 150 करोड़ लोग हैं, ये इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। यदि हमने खुद ने ही उत्पादन करना और उसको खपत करना सीख लिया और स्वदेशी चीजों को इस्तेमाल करना सीख लिया, तो ना तो हमारा मुकाबला चाइना कर सकता है, ना अमेरिका कर सकता है और ना ही दुनिया का कोई दूसरा देश कर सकता है।
क्योंकि हमारे पास संस्कारों की ताकत है, हमारे पास धर्म की ताकत है, हमारे पास तकनीक है। लेकिन यदि हमने स्वदेशी चीजों को इस्तेमाल करना भी सीख लिया तो फिर वास्तविकता में भारत विश्व गुरु होगा। हमें किसी को अपना दास नहीं बनाना है, हमें किसी को अपना फॉलोअर नहीं बनाना है, लेकिन हाँ, हमें अपनी एक खुद की एक मिसाल स्थापित करनी है जिसकी शुरुआत स्वदेशी अभियान से हो सकती है। धन्यवाद शेख मोहम्मद सर। वैश्विक घटनाक्रमों पर भी आपका जो दृष्टिकोण रहता है उसका एक दूसरा वाक्य मैंने आपके साथ सुनने को मिला। ये सार्वजनिक रूप से था, पहले जो वार्ता हुई थी वो एक निजी थी। लेकिन धन्यवाद शेख मोहम्मद सर, आपने आजादी के समय से किस प्रकार से भारत और अमेरिका का रिश्ता रहा है, कितना सच्चा रहा है, कितना छुपा रहा है, हम सभी के बीच में रहा। आग्रह करूंगा संस्थान परिवार का कोई भी सदस्य यदि इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने बधाई संदेश हमारे बीच रखना चाहते हैं। जगदीश मीणा जी आ रहे थे, शेख मोहम्मद जी के समय सर, आपका एक बार जोरदार तालियों का स्वागत। आदरणीय प्रधान साहब महोदय, सभी युवाध्यक्ष महोदय और सभी स्टाफगण और सभी प्यारे सभी को आजादी की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी तो मिल गई, ठीक है, आजादी किसे मिली? अंग्रेजों से, उस रूल रेगुलेशन से जो अंग्रेजों के थे। लेकिन आज के टाइम पे हम कई जगह पीछे हुए, जैसे कि लिटरेसी में, इकोनॉमी में, मतलब दो प्रकार की सामाजिक और आर्थिक, ये काफी डिफरेंस मतलब इसमें अपने आजादी नहीं मिली, देखा जाए एक प्रकार से। क्योंकि आप लोगों ने जैसे कल परसों न्यूज़पेपर पढ़ा हो, तो हमारे इंडिया की जीडीपी का 18% पैसा कुछ ही लोगों के पास में, बड़ी सोचने वाली बात। 18% जीडीपी का मायने रखता है कि 5 लोगों के पास है। तो इसका कारण क्या है? ये किसी ने सोचा नहीं कि 95% पॉपुलेशन है जिसके पास देश का 5% पैसा, एक सोचने का विषय। तो ये से कोई आजादी है क्या? केवल आजादी अंग्रेजों के रूल रेगुलेशन से मिली है। तो इससे हमारे को कैसे निकलना है? इससे निकलने के लिए हमारे को सबसे मेन फोकस करना होगा लिटरेसी पे, ठीक है? क्योंकि लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनको नॉलेज होगी, ठीक है? नॉलेज होगी तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। तो इसी क्रम में हमने हमारे गांव में, मैं खुद हमारी बता रहा हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। बातें तो सभी करते हैं, करना सबको एक कुछ न कुछ, क्योंकि हम लोग भी बड़ी मुश्किल से पढ़ पाए थे। जब मैं बीटेक सेकेंड ईयर में था तब मेरे पास कॉलेज की फीस जमा करने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन हम तो कैसे भी करके पढ़ गए, लेकिन नौकरी लग गई। लेकिन हमारे गाँव में, बूंदी डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा गाँव है, और बच्चे इंटेलिजेंट है लेकिन उनके पास सुविधा नहीं, पढ़ लिख नहीं पाते, पैसा नहीं है। इंटेलिजेंस आज के टाइम में पढ़ाई होगी पैसों की, हाँ, बिना पैसों के पढ़ नहीं सकते। तो हम उस टाइम पे जब मैं नौकरी लगा था उसमें से 20-25 जने नौकरी करते थे हमारे गाँव में। हमने एक गाँव में स्टार्टअप किया, एक लाइब्रेरी खोली, हम सब ने मिलकर जितने भी नौकरी करने वाले थे, ठीक है, लाइब्रेरी खोली। हमने डिसाइड किया जो भी नौकरी करने वाला है वो अपनी सैलरी का 1% देगा, वो भी 1% स्टार्टअप किया था। उससे लाइब्रेरी स्टार्ट की। जो बच्चे जिस सब्जेक्ट में वीक थे, हाई सेकेंडरी स्कूल में मेरे गाँव में, तो बच्चे जो मेरे इंग्लिश सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट है, हमने जो मेरे लोग के गाँव के जिन्होंने बीए वगैरह कर की, तो उनसे बात करी। उनको लाइब्रेरी के अंदर उन बच्चों के लिए ट्यूशन पढ़ाने का स्टार्ट किया। वही बच्चों का ट्यूशन पढ़ा, हमने उनको उनका जो भी मिलता है वो लेना